मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ही गायें तड़प तड़प कर दम तोड़ रही हैं, लेकिन इस पर सिर्फ सियासत हो रही है और एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। दम तोड़ती गायों को लेकर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। टीवी 9 संवाददाता की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज हम गायों को लेकर असल सच्चाई आपको दिखाने और बताने जा रहे हैं। इतनी मार्मिक स्थिति यहाँ पर इन गायों की बनी हुई है। दर्द से तड़पती हुई महज बीमार गायें नहीं, ये उस बीमार सिस्टम और समाज का आईना भी है जो इन्हें गर्व से गौ माता कहता है। ये गायें उस समाज, सियासत और सत्ता के मुंह पर शर्मनाक तमाचा है जो इनका नाम लेकर राष्ट्रीय गौरव और अस्मिता की हमेशा दुहाई देता है। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। ये वीडियो आपके दिल और दिमाग को झकझोर कर रख देगा। हो सकता है इन तस्वीरों से आप अपना मुंह फेर लें और टीवी स्क्रीन से नजर हटा लें, लेकिन जरा ठहरिए। इन विचलित कर देने वाली तस्वीरों को देखना हमारे लिए बहुत जरूरी है और आपको भी अपने कलेजे पर पत्थर रखकर थोड़ी देर के लिए तस्वीरें देखनी चाहिए। ये तस्वीरें देखकर आपके मन में गायों की भयंकर दुर्दशा को लेकर जो एहसास उमड़ रहे होंगे, उसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि जिस देश में गाय को इतना ऊंचा महत्व दिया जाता है, जिसे पूजनीय भी माना जाता है और जिसे गौ माता तक का दर्जा दिया जाता है, वहां उन्हें ऐसी बदतर और नरक जैसी हालत में क्यों रखा गया है। जिस देश में इन्हीं गायों का सहारा लेकर गौ रक्षा के बड़े बड़े नारे लगाए जाते हैं और गौ रक्षा के नाम पर पिछले करीब 7 दशकों से तरह तरह की सियासी कस्में भी खाई जाती रही हैं, उसी भारत देश में ये लाचार गायें बेहतर इलाज और सही देखरेख के लिए तड़प रही हैं। ये गायें इस असहनीय पीड़ा और दर्द से छुटकारा चाह रही हैं। ये बदनसीब गायें अपने पशु जीवन से ही मुक्ति मांग रही हैं। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पशु आश्रय स्थल की हैं, जहां ये गायें तड़प तड़प कर दम तोड़ रही हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने गायों के कल्याण और उनकी सुरक्षा के लिए अपना बजट 3 गुना कर दिया, लेकिन प्रदेश की राजधानी में ही गायों की ऐसी हालत है जिसे देखा नहीं जा सकता। टीवी 9 भारतवर्ष ने जब आश्रय स्थल में जाकर कर्मचारियों से बात की तो उन्होंने यहाँ बीमार गायों के लिए दवाइयों तक की भी कमी बताई। क्या ऐसी सुविधाएं हो कि हम गौवंश को बचा सकें? मैं तो यही सरकार से अपील करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी दवाइयां दें जिससे उनका अच्छे से ट्रीटमेंट हो सके। चलिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी दवाइयां दें, क्योंकि अभी की अगर हम बात करें तो इन जो आश्रय स्थल है यहाँ पर इतनी खास दवाई गोलियां नहीं है जिससे कि इन गायों को ठीक किया जा सके। आपको बता दें कि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने गौ कल्याण के लिए 250 करोड़ का बजट रखा है। हर गाय के लिए 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए का अनुदान कर दिया गया है। पशुपालकों और गौशालाओं के लिए 590 करोड़ और डेयरी को प्रोत्साहन देने के लिए 150 करोड़ रखा गया है। लेकिन सवाल है, क्या गायों की हालत सिर्फ बजट में बड़े प्रावधान करने से सुधर जाएगी? प्रदेश के पशुपालन राज्य मंत्री लखन पटेल से इसी बारे में जब टीवी 9 भारतवर्ष ने सवाल किया तो उनका जवाब बहुत हैरान करने वाला था। नगर निगम को इसकी देखभाल, सुरक्षा, सब कुछ, साफ सफाई, खाना पीना, सारी व्यवस्था नगर निगम भोपाल को करना है। हमारा काम ये है कि उसमें डॉक्टर उपलब्ध कराना और वहाँ पे अगर कोई बीमार पशु, एक्सीडेंटेड पशु आता है, जानवर आता है, तो उसका इलाज करना। परंतु अभी कुछ दिनों से ये देखने में आ रहा है कि वहाँ जो जितने लोग लगे थे पहले, उनको हटा लिया गया वहाँ से। चूँकि मेरे विभाग का मामला नहीं है, मैं लेकिन संबंधित विभाग को उसकी पूरी अनुशंसा करके भेजूंगा उसको। तत्काल उसमें लोगों की संख्या भी बढ़ाई जाए और वहाँ पर और व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाए। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार पर कांग्रेस ने गायों की दुर्दशा को लेकर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार में सिर्फ कागजों में ही सारी चीजें हो रही हैं, जमीन पर कुछ नहीं हो रहा।
तो सरकार के दावों को सवाल उठाते हमने आपको तस्वीर दिखाई और भोपाल से और ज्यादा जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो हमें शुभम गुप्ता पहुंचा रहे हैं। शुभम हमारे साथ लाइव उसी जगह से मौजूद हैं। शुभम, तस्वीरें दिखाइए और आखिर सरकार इतने दावे करती है, इतना बजट रखा गया गायों की सुरक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए, तो ये जमीनी हकीकत क्या है, अगर आप और विस्तार से बता पाएं। बिल्कुल निधि, मध्य प्रदेश में तो ख़ास तौर पर इन 20 वर्षों में हमने गायों पर जमकर सियासत देखी है। कांग्रेस की जब सरकार आई उस समय भी उनके घोषणा पत्र में था कि हम 1000 गौशालाएं बनवाएंगे जो सड़क पर गायें रहती हैं। ये तस्वीर फ़िलहाल ये आश्रय स्थल की आप देख रहे हैं और यहाँ पर जो गायों की क्षमता है 70 से 80 गायें रखी जा सकती है, मगर 120-130 गायें हैं। और सबसे बड़ी जो समस्या निधि यहाँ पर आती है गायों के इलाज की, मुश्किल से 3-4 दवाएं हैं। गायों को कोई भी बीमारी हो वो 3-4 दवाएं दी जाती है। नगर निगम के द्वारा गायों को चारा तक नहीं दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ भूसा दिया जाता है। कुछ गौ रक्षक हैं जो बीते कई वर्षों से यहाँ पर आ रहे हैं, गायों की सेवा करते हैं। आप आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवांगी ठाकुर है। सबसे पहले तो बताइए कितनी अव्यवस्था है यहाँ पर? यहाँ पे स्टाफ की बहुत कमी है, यहाँ पे डॉक्टर्स की भी कमी है, एएफओ की कमी है। अगर यहाँ पर्याप्त स्टाफ मिल जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं है चीज़ों को मैनेज करना। अभी तो यहाँ पर सिर्फ 2 लोग हैं। हाँ, आज स्टाफ 2 थे, हम लोगों ने उनकी साथ में मिलके सफाई में मदद की है और काफ़ी गौ माताओं को भी जो उठ नहीं पा रही हैं उनको सूखे में शिफ्ट किया है। तो स्टाफ नहीं होगा तो अव्यवस्थाएँ तो फैलेंगी। नगर निगम यहाँ पर सिर्फ भूसा देता है, चारा तक नहीं देता है। बजट 3 गुना कर दिया गया है। आप लोग बाहर से लाते हैं चारा यहाँ पर? हाँ जी, मतलब आता है चारा यहाँ पे, दिन में 3 बार आता है, पर वो स्वयं जो सेवक हैं उनके थ्रू आता है। कभी कभी ये जो आसरा का डॉक्टर्स हैं, स्टाफ है, वो अपनी तरफ से भी हरा घास बुलवाते हैं। कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलता है यहाँ पर गायों को प्रॉपर जो मिलना चाहिए? कोई अगर पैर टूट गया है तो प्लास्टर तक नहीं लगता है यहाँ पे जो सामान लगता है, जो मेडिसिन्स लग रही हैं वो पर्याप्त नहीं हैं। कई मेडिसिन्स ऐसी हैं जो बाहर से लानी पड़ती हैं जो कि डॉक्टर्स पर्सनली नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, वो नगर निगम को या प्रशासन को देना पड़ेगा। एक्सरे मशीन नहीं है, सोनोग्राफी मशीन नहीं है। अभी मीटिंग हुई थी जिसमें मंत्री जी आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि 1 महीने के अंदर सामने आ रही है कि पर्याप्त मैनेजमेंट की व्यवस्था नहीं है और अगर ये हो जाए तो शायद स्थिति थोड़ी बेहतर होगी। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने 250 करोड़ का गायों के संरक्षण के लिए बजट किया है, तो ऐसे में सवाल उठता है उसके बाद भी क्यों गायें आखिर दम तोड़ रही हैं।